हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त भरत और WsCube Tech के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। Adobe फोटोशॉप की सीरीज के अंदर आज हमारा एक और वीडियो होने जा रहा है जिसमें हम बात करने वाले हैं इनर ग्लो के बारे में। इनर ग्लो ठीक वैसा ही है जैसा कि हमने आउटर ग्लो डिस्कस किया था। बस यहाँ पे एक बेसिक सा डिफरेंस ये आ जाता है कि आउटर ग्लो के अंदर आप अपनी लेयर के सराउंडिंग ग्लोइंग इफेक्ट या फिर लाइटिंग इफेक्ट देते हैं, वही इनर ग्लो आप अपनी लेयर के इनसाइड या फिर ये को सेंटर में आप उसका ग्लोइंग इफेक्ट देते हैं। सो इट्स टोटली अप टू यू कि कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है और आपका कौन सा ग्लोइंग इफेक्ट आपको यूज करना है। बट ऑफ कोर्स इनर ग्लो कई जगह यूज आता है, यहां तक कि इनर ग्लो टेक्स्ट, इमेज और किसी भी पर्टिकुलर शेप पे भी आप लगा सकते हैं। तो क्योंकि कई जगह यूज आता है, काफी बार यूज आता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। सो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि आप इसके बारे में अच्छे से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे मैंने रैंडमली एक गूगल से कोई भी एक डार्क मोड वाली इमेज उठाई हुई है, क्योंकि ग्लोइंग इफेक्ट है तो ऑब्वियसली ग्लोइंग इफेक्ट आपका जो रहता है वो डार्क प्लेस पे या फिर ब्लैक जो बैकग्राउंड होता है उस पर बहुत ही अच्छे से उभर के आता है। सो ओवरऑल मैंने यहाँ पे एक जनरली रैंडमली एक ब्लैक बैकग्राउंड एक इमेज उठा रखी है। अब उसके ऊपर भी मैं क्या करूंगा, इनर ग्लो सेट करूंगा और साथ में एक टेक्स्ट भी लूंगा, तो उसके ऊपर भी मैं क्या करूंगा, इनर ग्लो सेट करूंगा। तो अभी फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूं, एक टेक्स्ट लिख देता हूं। वही हर बार की तरह हम क्या लिखेंगे, WsCube Tech। सेम तरह के एग्जांपल होते हैं तो डिफरेंस समझने में काफी आसानी हो जाती है। सो ओवरऑल यहाँ पे मैंने WsCube Tech एज अ टेक्स्ट लिया है और इस टेक्स्ट को मैं क्या करूंगा, इनर ग्लो इसके ऊपर सेट करूंगा। बस इस टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इसकी जो फिल है वो मैं क्या करूंगा, 0% करूंगा। अब फिल और ओपेसिटी ऑलरेडी मैंने जस्ट लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो मुझे नहीं लगता इसको मुझे रिपीट करने की नीड है। सो ओवरऑल फिल मैं क्या करूंगा, 0% सेट करूंगा। अब 0% इसलिए सेट किया क्योंकि मेरी जो इनर ग्लो वाला जो पोर्शन है वो मेरी इनसाइड एजेस की तरफ आएगा। तो प्रॉपरली ग्लोइंग इफेक्ट मुझे दिखाना है तो मेरी जो लेयर है वो 0% फिल के साथ ज्यादा अच्छी से रिप्रेजेंट होगी। बट इट्स नॉट नेसेसरी इन एवरी केस। आपके ऊपर रिक्वायरमेंट है या आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फिल 0% रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं। मुझे पर्सनली जो एग्जांपल देना है उसमें मुझे लगा कि मुझे 0% फिल सेट करना चाहिए, तभी इनर ग्लो अच्छे से दिखाई देगा। सो इट्स रिक्वायरमेंट है, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे आप इसको सेट कर सकते हैं। तो अभी मैंने फिल 0% किया, राइट क्लिक पे डबल क्लिक करके मैं क्या करूंगा, अपनी लेयर स्टाइल या फिर ब्लेंडिंग ऑप्शन ओपन करूंगा और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है इनर ग्लो। आप यहाँ पे जैसे आउटर ग्लो की अगर बात करें तो इसका जो राइट हैंड साइड की जो प्रॉपर्टीज है एज इट इज कैरी फॉरवर्ड हो रही है इनर ग्लो के अंदर। बट डिफरेंस क्या आ जाता है, बस यहाँ पे एक चौक आ जाता है और आउटर ग्लो के अंदर स्प्रेड आ जाता है, दैट्स ऑल। बट दोनों का फंक्शनैलिटी अगर मैं बात करूं इनर ग्लो और आउटर ग्लो में सिमिलर है। बस एक ही डिफरेंस है जो हमने बिगिनिंग में डिस्कस कर लिया था कि इनर ग्लो इनसाइड एजेस की तरफ वर्क करती है, दैट्स ऑल। अदरवाइज ऑल ये जो पूरा जो टॉपिक है वो एज इट इज आउटर ग्लो को रिप्रेजेंट भी करता है, मतलब एक तरह से वो पूरा पूरा सारी प्रॉपर्टी सेम यहाँ पे रिपीट हो रही है। सो जैसे ही मैंने अभी यहाँ पे इनर ग्लो सेट किया है, आप देखेंगे राइट हैंड साइड की प्रॉपर्टी की अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरा ग्लोइंग इफेक्ट लग गया। ठीक है, तो काफी हद तक ये जो मेरा टेक्स्ट है वो देखिए एकदम ग्लोइंग इफेक्ट जो आ रहा है तो काफी अच्छा लुक दे रहा है या काफी अपीलिंग लुक दे रहा है। सो कई बार ऐसा होता है कि जब आप बैनर बनाते हैं या फिर कई बार ऐसा होता है जब आप कोई टेक्सचर देना चाहते हैं और अपना जो लेयर उसको प्रॉपरली अच्छे से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ग्लोइंग इफेक्ट कई केसेस में काफी हद तक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर लेता है। बट एज पर योर रिक्वायरमेंट जरूर नहीं हर जगह हाईलाइट करने के लिए ग्लो दें, बट हाँ काफी केसेस में ग्लोइंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी क्योंकि यहाँ पे मैंने जो कलर है वो मैंने व्हाइट ले रखा है, इसलिए मैंने ब्लेंड मोड स्क्रीन सेट कर रखा है। व्हाइट के साथ स्क्रीन, ब्लैक के साथ मल्टीप्लाई एंड एज पर योर रिक्वायरमेंट आप कोई भी ब्लेंड मोड चूज कर सकते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा इनर ग्लो का जो कलर है वो व्हाइट है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक ब्लेंड मोड स्क्रीन सेट कर रखा है। ठीक है, यहाँ पे ओपेसिटी सेम वैसे ही है जैसे हमने बाकी कई सारे ऑप्शंस में देखा है। अगर आपके इफेक्ट को आपने ट्रांसपेरेंट अपनी करना है तो आप क्या कर सकते हैं, ओपेसिटी का परसेंटेज कम कर सकते हैं
जैसे ही आपको ट्रांसपेरेंट की वैल्यू कम करनी है, फिर ये कहूँगा सॉलिड फॉर्म में वापस जाना है, आप ओपेसिटी बढ़ा सकते हैं। यानी ओपेसिटी बेसिकली आपकी ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है, यानी लेयर के जो इफेक्ट है उसकी ट्रांसपेरेंसी को रिप्रेजेंट करता है। आप जितना कम ओपेसिटी रखेंगे उतना ट्रांसपेरेंट आपका लेयर होगा, जितनी ज्यादा ओपेसिटी रखेंगे उतना सॉलिड फॉर्मेट में आपका जो इफेक्ट रहेगा। फाइन। फिर आता है नॉइस। नॉइस भी सेम है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं क्वालिटी की या फिर ये कहूं स्मूथनेस की, तो नॉइस यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। अगर मैंने नॉइस किया है 0%, इसका मतलब मेरा जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो काफी हद तक स्मूथ रहेगा। लेकिन अगर मैं जैसे जैसे नॉइस बढ़ाऊंगा तो क्वालिटी डिक्रीज होने लग जाती है और ये काफी टेक्सचर टाइप मेरे को लुक आ जाता है, अगर आप इसको नोटिस करें। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको विजिबिलिटी क्या है वो प्रॉपर हो। तो अगर मैंने देखिए नॉइस 0 किया तो एकदम स्मूथ सा ग्लोइंग इफेक्ट आ रहा है, अगर आप नोटिस करें। लेकिन जैसे ही मैं नॉइस बढ़ा देता हूं तो यहाँ पे ये थोड़ा सा टेक्सचर टाइप में या स्मूथनेस इसकी जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो नॉइस यहाँ पे बेसिकली क्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है। केस डिपेंड करता है केस वाइज, बट काफी केसेस में नॉइस हम 0% सेट रखते हैं। ये आ जाता है कलर। ऑब्वियसली मुझे अगर कलर चेंज करना है मेरे ग्लोइंग इफेक्ट का तो मैं वो चेंज करूंगा। बस इतना ध्यान रखना है, जब मैं ब्लैक कलर का कलर देता हूं तो मुझे यहाँ पे ब्लेंड मोड जो है वो मल्टीप्लाई सेट करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। बट क्योंकि अभी आपको ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि पीछे का जो बैकग्राउंड है वो भी ब्लैक है, तो इफेक्ट ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट कलर पे ज्यादा अच्छे से दिखाई देते हैं। तो मैं रिपीट आ जाता हूँ वापस व्हाइट कलर पे और यहाँ पे जो मेरा ब्लेंड मोड है अगेन मैं उसको स्क्रीन सेट कर देता हूँ ताकि आपको विजिबिलिटी प्रॉपर है। तो यहाँ पे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। बट इन केस अगर आपको ग्रेडियंट में इफेक्ट देना है तो ऑब्वियसली ये दूसरा ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पे मैं एज पर मेरी रिक्वायरमेंट में ग्रेडियंट इफेक्ट भी दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छे से मैं ग्रेडियंट इफेक्ट जो मुझे पर्सनली पसंद आए मैं उसके अकॉर्डिंग दे सकता हूँ। तो आपको भी जो भी इफेक्ट लगता है कि ये ग्लोइंग इफेक्ट अच्छे से लगेगा वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। तो जैसे अभी आप नोटिस करेंगे यहाँ पे मैं नॉइस कर देता 0 और ये देखिए पिंक और एक तरह से ब्लू कलर का जो इफेक्ट आ रहा है इनसाइड एजेस की तरफ, वो काफी अपीलिंग लग रहा है। ठीक है। सो टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से अपने ग्लोइंग इफेक्ट को किस कलर के साथ यूज करना चाहते हैं। सॉलिड कलर लेना चाहते हैं या ग्रेडियंट इफेक्ट लेना चाहते हैं, टोटली अप टू यू। फिर आ जाते हैं एलिमेंट्स पे। एलिमेंट्स में टेक्निक आ जाती है, आपको सॉफ्टनर चाहिए या प्रिसाइज चाहिए। ठीक है। सॉफ्टनर एकदम स्मूथ इफेक्ट देगा, प्रिसाइज एकदम एजेस वाइज इफेक्ट देगा। जैसे कि अभी आप यहाँ पे नोटिस कर रही है, देखिए ये अभी प्रिसाइज सेट किया हुआ है, देखिए एकदम एजेस वाइज इसको इफेक्ट दे रहा है और सॉफ्टनर एकदम स्मूथ इफेक्ट देता है। तो ऑब्वियसली एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसको चूज कर सकते हैं। सोर्स में यहाँ पे एजेस है, यानी कि जो लेयर है उसकी एजेस की तरफ से ये ग्लोइंग इफेक्ट लगता है और अगर आप उसको सेंटर करते हैं तो एग्जैक्टली सेंटर की तरफ से ये स्मूथ इफेक्ट लगेगा, सॉरी ग्लोइंग इफेक्ट लगेगा। बट मैं यहाँ पे एजेस प्रेफर करूंगा क्योंकि मैंने जो अपनी लेयर है उसका जो फिल है वो 0% कर रखा है और उसके एजेस पे ही मैं अपना जो इनर ग्लो है वो प्रॉपरली सेट करना चाहता हूँ। ठीक है। चौक ठीक स्प्रेड की तरह है जैसा कि हमने आउटर ग्लो में डिस्कस किया था। ठीक है। यहाँ पे ये जैसे मैंने यहाँ पे चौक कम ज्यादा कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे डिफरेंस इजीली देख पा रहे हैं और साइज यानी कि इसका जो फैलाव है वो आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो इसकी जो ग्लोइंग की जो साइजेस है मैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकता हूँ। क्योंकि ये टॉपिक कई बार डिस्कस कर चुके हैं और काफी सारे ऐसी चीजें हैं जो ऑलरेडी कई जगह यूज आ चुका है, तो मैं इस पे ज्यादा डिटेलिंग में नहीं जाऊंगा, बट ओवरऑल आपको एक आइडिया दे दूंगा कि हाँ इनर ग्लो एक्चुअल में क्या काम करता है। सो ओवरऑल हमने स्ट्रक्चर और एलिमेंट्स की बात कर ली। कॉन्टार एकदम सेम है जैसा आपकी ड्रॉप शेडो और आउटर ग्लो में डिस्कस किया था। जनरली ऑब्वियसली लीनियर होगा, लीनियर यूज करते हैं और 99% ग्राफिक डिजाइनर लीनियर ही यूज करते हैं। बट मैं फिर रिपीट करूंगा, जब आप क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। आपको जैसा समझ में आता है, जैसा लुक लगता है या जो ऑप्शन पसंद आता है आप करो, बस वो अच्छा दिखना चाहिए। तो क्रिएटिविटी में कोई रूल नहीं है, बट ऑफ कोर्स काफी जगह हम लीनियर यूज करते हैं तो यहाँ पे भी मैं लीनियर यूज करूंगा। रेंज आपको ठीक चौक की तरह से, एक तरह से चौक को ही रिप्रेजेंट करता है और जिटर एक तरह से नॉइस को ही रिप्रेजेंट करता है।
तो यहाँ पे हम वही बात करेंगे जो हमने पहले बात करी थी। तो यानी कि आउटर ग्लो अगर अच्छे से देख लिया तो इनर ग्लो समझने में ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। तो मैं रिकमेंड करूंगा इस वीडियो से पहले आप आउटर ग्लो वाला वीडियो जरूर देखेगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और उसके अलावा हम इतने सारे इसमें ऑप्शन चूज कर चुके हैं या इतने सारे ऑप्शन समझ चुके हैं कि कई सारे ऑप्शन हमें इजीली समझ में अब आ रहे हैं। अब मुझे डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने प्रॉपर्ली पूरा ब्लेंडिंग ऑप्शन का एक सीरीज चला दी है, यानी फोटोशॉप की सीरीज चल रही है, उसके अंदर ब्लेंड मोड की एक अलग से सीरीज चल रही है। सो सीक्वेंस में वीडियो आ रहे हैं तो प्रॉपर्ली मुझे लगता है कि काफी हद तक आपको ऑलरेडी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। सो ये अपना पूरा था इनर ग्लो का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने लगाया टेक्स्ट के ऊपर। अब मैं चाहूं तो इसको लेयर के ऊपर भी लगा सकता हूं। तो ये जो मेरी इमेज है, सॉरी इमेज के ऊपर भी लगा सकता हूं। तो ये जो मेरी इमेज है मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा और यहां पर भी मैं क्या करूंगा, इनर ग्लो सेट करूंगा। तो अभी आप यहां से राइट कॉर्नर से नोटिस करेंगे, यहां से कॉर्नर से देखिएगा, ये देखिए यहाँ पे इनर ग्लो आ गया। अब मैं चाहूंगा कि इसका जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो थोड़ा मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो। तो अभी आप यहां से देख सकते हैं एक तरह से मैंने क्या किया, इसकी जो एजेस है या ये कहूं एक बॉर्डरिंग इफेक्ट दे दिया है, ठीक है। बट क्योंकि इनसाइड की तरफ आ रहा है तो काफी अपीलिंग लुक आ रहा है, यानी कहूंगे छोटा सा मैंने बैनर ही क्रिएट कर दिया है, बस ज्यादा कुछ नहीं किया। एक बैकग्राउंड लिया और उसके सराउंडिंग इनर साइड, सॉरी सराउंडिंग नहीं, इनर साइड एक ग्लोइंग इफेक्ट दे दिया और एक टेक्स्ट ले लिया, उसके भी मैंने इनर साइड एक ग्लोइंग इफेक्ट दे दिया। हाँ, अगर ये व्हाइट कलर का आपको नहीं चाहिए, मैं इसको ब्लैक कलर में भी करके दिखा देता हूँ। बट ब्लेंड मोड में क्या करूंगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई सेट कर दूंगा, ठीक है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो भी कर सकते हैं। आई डोंट नो आपको वीडियो में क्लियर विजिबल होगा या नहीं, बट यहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबल हो रहा है जो ग्लोइंग इफेक्ट है वो इसको थोड़ा दबावा सा दिखा रहा है, ठीक है। बट विजिबिलिटी के लिए मैं इसको अगेन व्हाइट कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो। सो ओवरऑल ये ग्लोइंग इफेक्ट है जो आपके लेयर के इनसाइड एजेस पे या फिर सेंटर की तरफ लगता है। सो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप ये सारी प्रॉपर्टी अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। एंड कई सारे वीडियो ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, तो ये वीडियो इतना लंबा नहीं जाएगा क्योंकि सब कुछ ऑलरेडी हमने अच्छे से डिस्कस कर रखा है। बस यहाँ पे मुझे प्रॉपर्टी यूज करके अच्छे से बतानी थी जो मैंने बता दी। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है, कोई कंफ्यूजन आता है, तो कमेंट सेक्शन है, आप कमेंट में अपने डाउट और कंफ्यूजन मेंशन करिए, मैं उस पर रिप्लाई जरूर करूंगा। अभी तक वीडियो से जुड़े हैं मतलब वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा, तो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइक करना हमारे लिए। आप जितने वीडियोस लाइक करते हो उतना मोटिवेशन हमें मिलता है और हम और अच्छे एक्साइटिंग वीडियो लेके आते हैं आपके लिए। और ऑब्वियसली आने वाले वीडियोस, एक्साइटिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको चाहिए तो वो सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, अगर नहीं दबाया तो जल्दी से उसको दबा दो, साथ में बेल बटन दबाना मत भूलना, क्योंकि आगे आने वाले एक्साइटिंग वीडियोस की अगर नोटिफिकेशन चाहिए वो भी सबसे पहले, तो बेल बटन भी साथ में दबाना बहुत जरूरी है। तो सही, दैट इज फॉर टुडेज गाइड। थैंक यू सो मच, कीप एंजॉयिंग।